आप कह सकते हैं कि जीतने का, जब गवर्नमेंट में आने का कितना ज़्यादा जो है वो आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि प्रेशर आएगा। और मैं आपको सही बताऊं कि ये प्रेशर अब सबसे ज़्यादा जो बढ़ रहा है, ये प्रेशर जो है वो इस टाइम जो है वो आप कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह साहब पे प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। आई होप कि वो इस प्रेशर को सस्टेन कर जाएं, बट आई डोंट थिंक सो कि वो इस प्रेशर को सस्टेन कर पाएंगे, बिकॉज सारा प्रेशर प्राइम मिनिस्टर मोदी जब उन पर डालेंगे तो ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ एडमिट करना पड़ेगा। और जब भी कोई मिनिस्टर कोई चीज़ एडमिट करता है या सॉरी करता है तो वो उसका मतलब ये होता है उसने रिज़ाइन कर दिया है, वो उसके रेजिग्नेशन का मतलब ये होता है कि वो फारिग हो गया, वो अपोलोजाइज करता है। और इसी तरफ पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने वाइस प्रेसिडेंट की कुर्बानी दी, लेकिन मेरे ख्याल से कांग्रेस को भी वाइस प्रेसिडेंट साहब की कुर्बानी रास नहीं आई। वो चाहते हैं कि असल जो पर्सन है डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के, वो जो है वो सारी जो है वो चीज़ें जो है वो एट द एंड ऑफ द डे जो है वो करें और वो रिज़ाइन करें। अगला बड़ा मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। अब जो है वो एक ट्रम्प साहब को लेके इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ये चिदम्बरम साहब ने कहा है कि आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर मोदी डीपली रिग्रेट्स ही एवर सेड दैट अब की बार ट्रंप सरकार। अच्छा, अब की बार ट्रंप सरकार, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक नारा लगाया है, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। बैकग्राउंड इसका ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो जब इंडिया से वो जाते हैं अमेरिका में, जब भी जाते हैं तो इंडिया का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है अमेरिका में, क्योंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है अमेरिका में होती है, वो कनाडा में होती है और यूके में होती है। तो बेसिकली इंडिया का एक बहुत बड़ा दुनिया में डायस्पोरा है, बहुत सारे लोग हैं। तो जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए ट्रंप साहब के साथ मिलने या वैसे भी उन्होंने बात की अपने डायस्पोरा से, तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने ये बात की कि अब की बार ट्रंप सरकार, मतलब उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को एक मैसेज दिया कि जब भी आप वोट देना ट्रंप साहब को ही देना, क्योंकि ट्रंप साहब भारत के इंटरेस्ट का ख्याल रखते हैं। बट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ये भूल गए थे कि कोई भी सदर होता है वो सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखता है, उसके बाद वो किसी और नेशन के इंटरेस्ट का ख्याल रखता है। और अब जो है कांग्रेस बार बार कह रही है, कल भी चिदम्बरम साहब ने दोबारा कहा, आज भी बहुत सारे लोगों ने बात की कि ट्रंप साहब जो है वो रिग्रेट करेंगे कि वो डोनाल्ड ट्रंप को वो लेकर आए या उन्होंने अपने डायस्पोरा को ये बात की। और डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा ने जो अमेरिका में था, उन्होंने वोट दिया और ट्रंप साहब जो है उस इलेक्शंस में जीते। और वो रिग्रेट करेंगे कि काश वो जो है वो कैमला हैरिस को जितवा देते, क्योंकि हमने एक चीज़ नोट की है कि जो डेमोक्रेट्स हैं, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो बाइडन हो, चाहे वो कैमला या इंडिया के जो डेमोक्रेट्स की लीडरशिप है, वो एट द एंड ऑफ द डे जो है वो जो उनका उसका जो मेन फोकस होता है, उसका मेन फोकस बेसिकली होता है इंडिया की भलाई के लिए और इंडिया के साथ स्ट्रेंथन अमेरिकन और इंडिया टाइज को लेकर और इंडिया को आने वाले वक्त में बेनिफिट देना। तो जो डेमोक्रेट्स हैं वो दे आर वेरी प्रो इंडिया, बट जो ट्रंप सरकार है या जो आप कह सकते हैं कि रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट है, वो हमेशा कोशिश करती है कि वो जितना जल्दी हो सके वो अपने इंटरेस्ट का फ़ायदा रखे। और वो हमने मैक्सिमम देखा जो ट्रंप की गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर पाकिस्तान टूवर्ड्स इंक्लाइंड होती है, जिसकी वजह से हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात की, जनरल आसिम मुनीर साहब से, फिर अभी हाल ही में इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई है मार्को रूबियो से। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। मैं आप लोगों के मैसेजेस का, कमेंट्स का बहुत शुक्रिया करता हूं। थैंक यू सो मच, यू गाइस आर वाचिंग मी। आपके मैं कमेंट्स देख रहा हूं, थैंक यू सो मच अगेन। आप लोग इसी तरह कमेंट्स करते रहिए, मैं आप लोगों के सवालात का जवाब दूंगा, बट मेरी थोड़ी सी जो है वो बात रह गई है, फिर हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। अब देखिए, जो चिदम्बरम साहब ने जो है वो ये सारी जो है वो चीज़ें की हैं, वो उसके मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है या इंडिया के अंदर जो एक तरह से डिबेट चल रही है, खास तौर पे जो अपोजिशन है और जो गवर्नमेंट के अंदर एक तरह से हमें डिवीजन नज़र आ रहा है, इसके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बीजेपी का एक तरह से जो स्टांस था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कोई बहुत कामयाबी हासिल कर ली है, वो सारा नैरेटिव कोलैप्स कर गया, इट इज़ टोटली कोलैप्स। उसकी वजह यह है कि अगर पार्लियामेंट इकट्ठी होती, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इकट्ठी होती, वो ये कहती कि हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं, जो भी बात गवर्नमेंट कह रही है वी आर स्टैंडिंग विद देम, अगर वो बात जो है वो ठीक होती, तब जो है वो आप कह सकते हैं कि ये सब लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं। बट वो नैरेटिव सारा जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने तबाह कर दिया है। हमने गौरव गोगोई साहब की जो है तकरीर सुनी, उन्होंने फाइटर जेट्स की बात की, राहुल गांधी ने फाइटर जेट्स की बात की, चिदम्बरम साहब ने फाइटर जेट्स की बात की। जब उन्होंने द क्विंट को इंटरव्यू दिया, वो बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू था जिसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो लाजमी देखिएगा कि द क्विंट पे जो है वो बात की थी कैसे चिदम्बरम साहब ने एंकर को जवाब दिया था। और बड़ा इंपॉर्टेंटली जो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पूरी जो इंडिया की जो एक नेशन के अंदर एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कंसर्न्स थे, वो सारे कंसर्न्स जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक नैरेटिव को इतना बदल दिया है कि सारा प्रेशर इस टाइम राजनाथ सिंह साहब पे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि कुर्बानी का बकरा बन सकते हैं राजनाथ सिंह साहब, वरना कुर्बानी का बकरा जो है वो मोदी साहब को बनना पड़ेगा। और मोदी साहब नहीं चाहेंगे कि वो रिजाइन करें या वो अपनी पोस्ट को छोड़ें, बिकॉज यू नो पावर इज पावर। और मोदी साहब बल्कि इस कोशिश में भी हैं कि किसी तरह वो चौथी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, जब इंडिया में 2029 में